हेलो। हमारे YouTube के समस्त व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार को मेरा मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर्स, मैं आप जी के लिए हर रोज अपनी 2 वीडियो लेकर उपस्थित होता हूँ। व्यूअर्स, मेरी एक वीडियो जो कि स्पोकन इंग्लिश से रिलेट करती है, वो सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब लोड होती है। और जो मेरी भजन की क्लास होती है, उसका टाइमिंग शाम 5 बजे का होता है। तो व्यूअर्स, आप सभी लोग मेरे भजन व स्पोकन क्लासेस को देख रहे हैं और उसका आनंद व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। व्यूअर्स, मुझे इस बात का बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है। व्यूअर्स, स्पोकन क्लास में आज मेरी 15 नंबर की क्लास है। और इससे पूर्व जो मैंने स्पोकन क्लासेस दी, उसमें आरंभ की मैंने क्लासेस में ग्रामर के बारे में, आपको ग्रामर परिवार के बारे में सब कुछ बताया। नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, सब की अलग अलग मैंने वीडियोस बनाई है। व्यूअर्स, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मेरा ट्रू लाइफ सॉन्ग्स चैनल को खोलिए, ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर लिखिए और मेरे चैनल को खोलिए और उसकी प्लेलिस्ट के अंदर एजुकेशनल वीडियोस के नाम से एक फोल्डर है, जिसमें आपको मेरे फर्स्ट क्लास से लेकर और अब तक की क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और जिन व्यूअर्स ने उनको नहीं देख रखा, तो वो उसे देखें और शुरू से ज्ञान प्राप्त करें। तो व्यूअर्स, कल की क्लास में मैंने पास्ट टेंस को आरंभ किया था। तो जल्दी से मैं पास्ट की एक रिकैप देता हूं। व्यूअर्स, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि हमारा जो बॉडी से पहचान आती है, उसमें साउंड में हमारा आ, ए, ई, उ शब्द आते हैं। या मैं सैर करता था, ता था, ते थे, ऐसा भी आता है। और उसमें मैंने बताया था वर्ब की, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या बोथ है, उसमें डिड का प्रयोग हो जाता है और तब फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो ये तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट जो कल मैंने क्लास थी, उसके बारे में मैंने थोड़ा रीकैप आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो व्यूअर्स, आज की जो क्लास है हमारी, उसमें मैं आज पास्ट की सेकंड शाखा के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, जो कि पास्ट कंटिन्यूस है। व्यूअर्स, जैसा नाम वैसा काम, यानी कोई चीज पास्ट में कंटिन्यू थी। प्रेजेंट कंटिन्यू में का क्या था? प्रेजेंट में कोई चीज कंटिन्यू थी, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा था वो काम। लेकिन व्यूअर्स, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई कार्य पास्ट में घटित हो रहा था जब मैंने देखा। ठीक ना? जब मैं आपके घर गया तो आप सो रहे थे, तो यानी मैंने वो घटनाक्रम पास्ट में कंटिन्यूटी में देखा। उसके बाद का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस समय जब देखा पास्ट में, तो वो पास्ट में कार्य हो रहा था। तो व्यूअर्स, अब इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसके पर बातचीत करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारा सिंपल वाक्य आता है। अब मैं वही वाक्य को ले रहा हूं जैसे मैंने आपको पूर्व वीडियोस में भी बताया
कि मैं एक सिंगल वाक्य को लेकर चलूँगा उससे ज़्यादा समझ आती है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में राम खाना खाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में राम खाना खा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में राम खाना खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में राम 2 घंटे से खाना खा रहा है। उसके बाद मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बताया राम ने खाना खाया। और व्यूअर्स आज का जो टेंस है उसमें मैं बता रहा हूं राम खाना खा रहा था। तो व्यूअर्स इसमें क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस बनता है उसमें हम एक तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं, राइट। और वाज और वर का प्रयोग करते हुए व्यूअर्स हमें इस बात का ध्यान रखना है सब्जेक्ट का, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वाज, प्लूरल है तो वर। तो व्यूअर्स राम खाना खा रहा था तो राम एक है, राम वाज ईटिंग फूड। वे खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग फूड। तो व्यूअर्स इस प्रकार से इसमें भी, क्योंकि हर कंटिन्यू टेंस में एक्टिव फॉर्मेट में उसके हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, तो यहां पर भी आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगेगा, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता था, इसी प्रकार से यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। डिफरेंस ये है कि उसमें इजेमार का प्रयोग हो रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और इसमें वाज वर का प्रयोग हो रहा है। तो राम वाज ईटिंग फूड, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के पर। यस, नेगेटिव सेंटेंस की जैसी ट्रेडिशन है कि उसमें एक नॉट लग जाता है, सिंपली उसमें हम नॉट लगा देंगे कि राम खाना नहीं खा रहा था, राम वाज नॉट ईटिंग फूड। वे खाना नहीं खा रहे थे, दे वर नॉट ईटिंग फूड। हम खाना नहीं खा रहे थे, वी वर नॉट ईटिंग फूड। वे शब्दों का क्रम जरूर ठीक रखिएगा। उसके बाद आपके पास इंटेरोगेटिव वाक्य आता है। इंटेरोगेटिव वाक्य में आपके पास आता है क्या राम खाना खा रहा था, तो वाज राम ईटिंग फूड। तो व्यस जैसी परंपरा है, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो भी टेंस होता है उसी का हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और पीछे इंटेरोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं। तो व्यूअर्स इस बात का आपने ध्यान रखना है। मेरे पास समय कम होता है, इसलिए मैं चौक और ब्लैक बोर्ड पे आपको नहीं समझाता हूं, क्योंकि मैंने 5-7 मिनट की क्लास देनी होती है। व्यूअर्स मैं एक जिस्ट देता हूं, बाकी सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो व्यूअर्स उसमें हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ उसके अंदर हमने क्या किया, हमने वाज या वर को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्यूअर्स उसके बाद बोथ, यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी नॉट का भी प्रयोग हो जाएगा उसके अंदर, इंटेरोगेटिव वाली इंटेरोगेशन वाली भी बात आ जाती है। क्या राम खाना नहीं खा रहा था, वाज राम नॉट ईटिंग फूड। तो व्यूअर्स उसमें वाज वर्ब भी बाहर उसी प्रकार से आ जाता है, बिल्कुल इंटेरोगेटिव की तरह ही बनता है व्यूअर्स, बस एक नॉट एक्स्ट्रा वर्ड और जुड़ जाता है उसके साथ। तो ये उसकी वाक्य रचना है जो कि पास्ट कंटिन्यूस के अंदर होती है। तो व्यूअर्स मैं जितनी भी एक्सरसाइज आप लोगों को जितनी भी टेंसेस या जितने भी इंग्लिश बनाने के हजारों तरीके मैं आपको बताऊंगा व्यूअर्स, जितने भी बताऊंगा व्यूअर्स, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता, मैं आपको और भी चीज़ें मतलब एक्सरसाइज भी मैं आपको दूं, तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज बुक से कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये दास हाजिर है उसके लिए। तो व्यूअर्स आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।